डिकोडिंग एस्ट्रो सूत्रास के इस पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा हमने आपसे पूर्व में कहा था कि हम आज देवोत्थान एकादशी से हमारी कुछ नई सीरीजेज, जिनमें कुछ सीरीजेज मेरे द्वारा प्रेषित होंगी और कुछ हम अपने देश के जो मनीषी हैं, जो विद्वान हैं, उन्होंने इस शास्त्र की तह में जाके किया, उनके साथ में हम मूल अवधारणाओं पर शास्त्र की बात करते जाएंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम मैं अपने समस्त गुरुजनों, श्री यूके झा साहब, आदरणीय जतेंद्र संधू साहब, हेमंत भट्ट जी हमारे साथ आज जुड़े भी हुए हैं, और अपने माता पिता को प्रणाम करके इस श्रृंखला का आगाज करता हूं। और आवश्यकता क्यों है? आवश्यकता इसलिए है कि हम सर्वप्रथम जब कुंडली को देखने का प्रयास करते हैं तो इसके चेतना के स्तर होते हैं प्राथमिक स्तर पर, और उसको हम जाके जब ज्ञान स्तर पर देखते हैं तो दोनों आयामों में कुछ भेद आते हैं। ये शास्त्र है, और शास्त्र में दो तथ्य करीब हम गहनता से देखते हैं। एक होता है तर्क शास्त्र, एक होता है न्याय शास्त्र। यानी हमारे तर्क भी न्याय के आसपास चलते रहें तो वो शास्त्र की चेतना को न रखते हैं। शास्त्र तो गहनता का है, गूढ़ता का है। तो क्या ये संभव है कि इसे उपदेश यानी अपने गुरु के बिना सीखा जा सके? दोस्तों, यहाँ हम किसी भी तरीके के कोर्स या किसी भी तरीके की चीजों को प्रमोट कर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि जो शास्त्र की मूल चेतना को जानते हैं, जैसे मेरे गुरुदेव यूके झा साहब कहते हैं कि सोचो, बूझो और जानो। वो कहते हैं कि आप चीज को सोचना तो शुरू करें, तब आप उससे समझ पाएंगे। और ऐसे ही शास्त्र में जो सबसे, जिसे हम रंध्र भाव कहते हैं, सबसे जो मिस्टीरियस है, आठवां का, उस पर पिछले वर्षों में 3-4 साल में हमने यूट्यूब पर बाढ़ देखी है, सारे वीडियोस देखे हैं, काफी अच्छे बने। जिन ग्रंथों को उन्होंने रेफर किया है वो प्रामाणिक और अच्छे लोगों द्वारा लिखे गए। तो वैसी ही एक विभूति हमारे साथ में आज मौजूद है, श्री हेमंत भट्ट साहब। आदरणीय भट्ट साहब, आपका स्वागत है हमारी चैनल पर। नमस्ते, जय श्री कृष्ण। तो मुख्यतः जो, अगर हम गीता का दर्शन कर्म सिद्धांत पे करते हैं, या हम पुनर्जन्म व्याख्या पे जाते हैं, या हम पाप पुण्य के अंतर्गत जाते हैं, तो दोस्तों कई सारे हम इनमें प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं, जो कि लगाना चाहिए। लेकिन एक व्यापक सोच को लेकर के अगर उसमें से कुछ हम अच्छी चीजें उठा सकते हैं तो हमें वैसा कर भी लेना चाहिए। प्रश्न है कि हम अगर पुनर्जन्म में हैं तो कर्म विपाक क्या हो, हमें किस तरीके के कर्मों का भोग करना हो, और उसके बाद जो हमारी कुंडली, हमने जिस जीवन को आरंभ किया है, जिस जगह से हम एक जो जिंदा रहने का हमें ड्यू लाइसेंस लेके आए हैं, किस तरीके के वातावरण में जाएंगे, क्या भोगना है, क्या दृढ़ है, क्या अदृढ़ है, हम क्रियामंड की बात करें, संचित की बात करें, प्रारब्ध की बात करें, ये सारी व्याख्याओं को हमारे शास्त्रों ने गूढ़ता से उकेरा है, और उसे समझने वाले विद्वान भी हमारे साथ में मौजूद हैं। तो सर्वप्रथम तो शास्त्र का दो भाग है, जो आदरणीय हेमंत भट्ट साहब अपनी चर्चाओं में अक्सर कहते हैं। एक होता है संकीर्ण, और एक होता है उसका निश्चय। तो आदरणीय भट्ट साहब, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि बहुत सारे जिज्ञासु इसी आठवां घर, पेंडिंग कर्मा, कर्म विपाक, इन चीजों को जानना चाहते हैं। आपके ग्रंथ सबसे व्यापक और रूप से मेरे ख्याल से लोगों के हाथों में भी है, लोग पढ़ भी रहे हैं, उन पे अध्ययन करके अपने कामों को भी कर रहे हैं। तो आप एक विद्यार्थी को इस शास्त्र में संकीर्ण से निश्चय, तर्क से न्याय में किस तरीके से ले जाना चाहते हैं, क्योंकि अभी सबसे उत्कृष्ट और सबसे प्रामाणिक जो कार्य है इस पर आपका है। तो इस पर आपके विचार हम जानना चाहते हैं, आदरणीय भट्ट साहब। नमस्ते, जय श्री कृष्ण टू ऑल। सबसे पहले अगर किसी भी शास्त्र को आपको समझना है, किसी भी शास्त्र को, कर्म का लो, होरा लो, नारी लो, कुछ भी, तो जैसे वेद के दो पाठ है, ठीक है, एक कर्म और दूसरा ज्ञान। वैसे ही ज्योतिष शास्त्र में भी दो पाठ है, एक संकीर्ण और दूसरा निश्चय। ओके। वेद का जो पाठ है, उपनिषद है, वो ज्ञान है। हर एक वेद की शाखा में एक उपनिषद मिलेगा आपको, वो ज्ञान है। बाकी का जो पाठ है वो कर्म है। ये बीपीएचएस का कॉन्सेप्ट है, बृहद पाराशर गौरा शास्त्र का। कि कुछ भी समझने से पहले ये समझ लेना है, आवश्यक है, ये बेस है कि भाई ये जो
ग्रह गुण धर्म है, राशि गुण धर्म है, बालारिष्ट है, आयुष्य है, योग है, योग भंग है। ये जो सब विवरण है ये संकीर्ण है, यानी कि कॉम्प्लेक्स है। तो ये कॉम्प्लेक्स जो है उसको अच्छी तरह से समझना चाहिए, अपने तर्क से, अपनी विवेक शक्ति से उसको समझना चाहिए, गुरुमुख से उसको पढ़ना चाहिए। तो ये संकीर्ण पाठ को आप जब अच्छी तरह से समझ लोगे तो फिर दूसरा पाठ है निश्चय पाठ, वहां आपको जाना है। संकीर्ण पाठ को ग्रहण करके आप निश्चय, यानी कि आप प्रिडिक्शन, परफेक्ट प्रिडिक्शन और परफेक्ट रिजल्ट, तो वहां निश्चय पाठ है। और दशा जो है, दशा का जो पाठ है वो संकीर्ण से निश्चय की ओर जाने के लिए एक ब्रिज जैसा है, जो आप अपनी विवेक शक्ति के अनुसार उसको यूज कर सकते हो। तो निश्चय पाठ में जाना है तो निश्चय पाठ को भी आपको अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि दोनों में मेथड दिया हुआ है। ठीक है, संकीर्ण पाठ में आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, निश्चय पाठ में कौन सा अप्लाई होगा वो आपको तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है, तो निश्चय पाठ में क्या आता है? अष्टक वर्ग, गोचर, वर्षफल, प्रश्न। ठीक है, आपको आपके को जो ठीक लगे आपकी विवेक शक्ति के अनुसार आप उसको यूज कर सकते हो। तो ये कॉम्प्लेक्स से निश्चय की ओर जाने के लिए एक बड़ा अच्छा सुझाव दिया हुआ है लिटरेचर। और वहां भी कहा कि जो वीक है उसको छोड़ दीजिए और जो स्ट्रांग है, जो फल देने वाला है, उसको ग्रहण कर दीजिए। ठीक है, जैसे शादी और ये जॉब, कैरियर, धन, इसके बारे में बहुत सारे आते रहते हैं प्रश्न ज्यादातर। तो हम क्या करेंगे कि भाई शादी के फ्रक्टिफाई कब होगी, एक ही लेते हैं। तो उसके लिए विविध एसेंडेंट दिए हुए हैं कि भाई नाताल बर्थ एसेंडेंट, मून, वीनस, आरूढ़ा, उपपदा, बहुत सारे। तो निश्चय पाठ से हमें क्या पता चलता है कि भाई दशा कौन सी चले, कुछ कनेक्टेड है इसमें से कोई, और गोचर, कुछ गुरु का गोचर कनेक्टेड है, तो हमें वो ऑप्शन ग्रहण करना चाहिए, दैट इज द निश्चय पाठ। आई होप आप समझ गए हैं मेरी बात। तो ये निश्चय पाठ है, इसको इस तरह से समझे। अगर सातवें भाव को ही अकेले देखेंगे तो शादी नहीं होगी, नहीं होगी, डिनाई और डेनियल ऐसा कुछ आ जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन दिया है कि भाई जो अच्छा है उसे ग्रहण कीजिए। और अच्छा का पता कब लगेगा कि जब आप दशा और गोचर देखोगे तो सीधा पता चला। एक एग्जांपल है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, अभी इसी तरह से आप कोई भी शास्त्र को पकड़ लो, उसका चिंतन कीजिए और उसके आगे बढ़िए। ये बेस है। कर्म विपाक में जाना है तो कर्म विपाक में भी बेस है, वो एक सेपरेट कृति है। होरा शास्त्र सेपरेट है, नाड़ी सेपरेट तो नहीं बोलूंगा, सब मानव जात के कल्याण के लिए बना है। तो ये अच्छा है, वो अच्छा है, ऐसा नहीं करूंगा कि ये इसे अच्छा मिलता है, इसे अच्छा है ना। जहां से अच्छा मिलता है वो ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि सब जो लिखे हुए ग्रंथ हमारे ऋषि मुनियों ने, वो मानव जात के कल्याण के लिए है, मानव कल्याण के लिए है। बहुत सिंपल सी बात। तो हमें भी वो कल्याण की भावना से देखना चाहिए, क्योंकि जब भी जन्म कुंडली हमारे पास आती है तो हमें इतना ध्यान में रखना चाहिए कि भाई ये आत्मा है। ठीक है, जो बीच में स्पेस है, ठीक है, स्पेस इज बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। तो वो स्पेस है, टाइम है, ग्रह है, ये सब इवेंट इंडिकेट करते हैं। लेकिन बेस पे आता हूँ कि भाई कर्म विपाक भी एक अलग है, उसमें भी बेस दिया हुआ है कि भाई उसको कैसे डिकोड करना है। ठीक है, कार्मिक रिलेशन से क्या है, बेसिकली वहां दिया हुआ है। फिर हम जाते हैं, पकड़ते हैं होरा शास्त्र से। ठीक है, चार प्रकार के कार्मिक रिलेशनशिप होते हैं।
ठीक है, धर्म, वो पुत्र हो, वाइफ हो, इसीलिए धर्मपुत्र धर्मपत्नी ऐसा बोलते हैं ना। सो सबसे पहला है वो धर्म है। दूसरा है शत्रु, विवेकहीन, बात नहीं मानना, ऑपोजिट जाना। शत्रु, फिर ऋण, कुछ ऋण लिया है, पे नहीं किया है, तो कुछ लेने के लिए आया है, कुछ लेने के लिए आई है। और फिर तीसरा है मित्र। तो ये सब सिर्फ 15 श्लोक में दे दिया हुआ है। अभी उसको कैसे डिकोड करना है, इट इज अप टू, मैंने किया हुआ है, वो अभी नेक्स्ट सेशन में हम ले लेंगे उसको। और जो कर्म विपाक में तो सिर्फ 108 चरण का विवरण दिया हुआ है। कथा मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि उपनिषद में भी कथा आती है, लेकिन वो प्रीचिंग है। दिस इज एस्ट्रोलॉजिकल प्रीचिंग, वो ज्ञान है। उपनिषद में ज्ञान पाठ है, मैंने बोला ना, वेद का ज्ञान पाठ है, तो वहां भी कथा है, वो ज्ञान की कथा है। यहाँ एस्ट्रोलॉजिकल प्रीचिंग के लिए दिया, तो इसी से हमें डिराइव कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको पास्ट लाइफ कहाँ से देखना है, तो वो डिकोड करना पड़ेगा। तो वो डिकोड ऑलरेडी उसमें दिया हुआ है कि भाई कैसे देखना चाहिए, उसका हिंट दिया हुआ है। बाकी आप उसको कैसे आगे लेके जाएंगे वो आपके ऊपर है, लेकिन लेके गया हमने। और उसका हम प्रभु की कृपा से, सब गुरुजनों की कृपा से थोड़ा बहुत मैं डिकोड कर पाया हूँ। तो वो सीरीज हम ले लेंगे, ये इसके बाद जो सीरीज आएगी वो हम ले लेंगे। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं। कर्म विपाक एक ऐसा सब्जेक्ट है कि भाई हर एक को जानना चाहिए कि क्यों भुगत रहे हैं, कितना भोग रहे हैं, और कितना बाकी है। कुछ आगे तो नहीं लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो उसका रेमेडियल मेजर्स क्या होना चाहिए, ये बड़ा अच्छी चीज है। तो उसको अच्छी तरह से हम अगर कर पाएंगे, एक सीरीज ले लेंगे कर्म विपाक की। अनुपम जी से मेरा निवेदन है, नम्र निवेदन है कि हम उसको आगे लेके जाएं। बिल्कुल बिल्कुल आपकी। और ये महत्वपूर्ण चीज है। अभी मैंने पब्लिश नहीं किया है, अभी पब्लिशिंग में नहीं डाला है, कॉपीराइट में डाल दिया। तो इसके लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु, हम वहां ये पहले, जी जी आप सुन पा रहे हैं, एक महत्वपूर्ण बिंदु हमारा छूट रहा है साथ में, जो कि 8वें घर से कनेक्टेड भी है। जो इसकी मिस्ट्रीज है उस पर भी काफी काम हो रहा है, हुआ है, आपने भी काफी काम किया है। तो कर्म विपाक पे तो आपका ग्रंथ आने भी वाला है, और उसे हम समझना भी चाहेंगे। शास्त्र तो रहस्य का एक उद्घाटन ही है, तो हम उसे उस तरीके से लेंगे। लेकिन ये 8वां घर और जो मिस्ट्री इससे जुड़ी हुई है, और जिसमें हमने बात की है कि अगर यहाँ से ये लोग की गति भी देख रहे हैं हम, तो हमारे एंट्री पॉइंट्स भी तो इस जन्म के कहीं से कनेक्ट होते होंगे, जो भी कर्म सिद्धांत को, पूर्व जन्मों के जो हमारे कर्म है, उनको चिन्हित करते होंगे। तो इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें, और इस पर क्या हम जिज्ञासुओं की जो जिज्ञासाएं हैं उन्हें किस तरीके से हम पूर्ण कर सकते हैं, उस पर आपकी एक विचार। 8वां भाव है, बहुत सारे उसमें, बहुत सारे बोलते हैं ना, रहस्य छुपे हुए हैं। और उसको एक के बाद एक अगर आप खोलेंगे तो कुछ को ना कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ नया मिलता जाएगा। हमको पता है, बेसिक सिग्निफिकेशन ले लेते हो। तो क्या बोलते हैं, 8वां क्या है? चलो, सबसे इसमें गूढ़ बात क्या है, मृत्यु को तो कोई जान नहीं सकता। हालांकि चंद्रकला नाड़ी में तो देह तक का दिया हुआ है, तो उसको भी समझने की जरूरत है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सबसे बड़ा, वो है ऋण। 8वां भाव जो है वो ऋण है, वो कार्मिक ऋण है। वो कार्मिक ऋण को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। 3 मोक्ष के भाव है, चतुर्थ, 8 और 12, ठीक है। चतुर्थ से ज्ञान मिलता है। 8वां भाव है सबसे इंपॉर्टेंट, 8वां भाव है, ठीक है। ज्ञान मिल जाएगा, मन को भी शांत हो जाएगा। लेकिन जब कार्मिक ऋण चुकाने की बात आए तो अशांत हो जाएगा मन, क्योंकि यहाँ चंद्र नीच का हो जाता है। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि हमको अगर कार्मिक डेप्थ चुकाना है, सबका कार्मिक डेप्थ होता है। पूरे 12 भाव में, 12 भाव के जो कर्म विपाक समझेंगे उसमें 12 भाव का, 12 भाव का हर एक का कर्म विपाक होता है। हर एक रिलेटिव का कर्म विपाक होता है। कुछ
घंटों में निपट जाता है, कुछ सालों में निपट जाता है, कुछ निपटता ही नहीं, कुछ आगे लेके जाता है। ऋण, पिछले जन्म का ऋण और अगले जन्म में जाने का, दोनों दिखते हैं एट भाव से। वेरी इंपॉर्टेंट। तो कितना हमने भुगत लिया और कितना बाकी है, ये मेन पॉइंट है। कार्मिक ऋण का मेन पॉइंट है। इसके लिए मैंने यहाँ ले लिया, तो उसको कैसे लेके जाना है ये समझना है। ये भी हम जब कर्म विपाक आएगा उसकी सीरीज चालू करेंगे तो इसमें समझेंगे। थोड़ा चंद्रकला नाड़ी का भी लेना चाहिए मुझे, मेरे ख्याल से, क्योंकि उसमें बड़ा अच्छी तरह से मृत्यु का ईयर, मृत्यु का मंथ और मृत्यु का डे, ये सब दिया हुआ है। अभी उसको कैसे अनफोल्ड करें, तो ये दो 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 चीज प्राइमरी है। और बाकी देर आर वेरी गुड व्यू पॉइंट्स बाय अदर्स ऑल्सो, सो वी कैन, तो हम जा सकते हैं आगे। तो इस प्रकार से हम इसको अनफोल्ड करेंगे। So definitely we will look forward for sequential series with decided topics. और उसमें मेरा अनुरोध हम्म। यह भी रहेगा कि हम uh, जो हमारे दर्शक हैं, जिज्ञासु हैं, उनसे भी अनुरोध करेंगे कि कोई विशेष विषय आपसे और जानना चाहते हो इनसे संबंधित, तो उस पर भी हमें लिखते रहें, तो हम स्पेसिफिक उन सब्जेक्ट को भी हमारे सेशंस के आखिर में हैंडल करेंगे। ठीक है। आप से अनुरोध रहेगा कि आप समय समय पर उपस्थित होकर के एक श्रृंखला के तहत हम लोगों के साथ इन सीरीज को आगे ले जाएंगे। नहीं नहीं, देख, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।